लेकिन किसी भी इंडस्ट्री में अगर आप आगे नहीं बढ़ते तो आपकी जगह लेने के लिए कोई और आ जाता है। आज जब बॉलीवुड की हालत भी थोड़ी खस्ता चल रही है तो आज तेलुगु और कन्नड़ा मूवीज बॉलीवुड के ऑडियंसेस को ऐसे लपेट रहे हैं जैसे शादियों में मैं शाही पनीर लपेटता हूं। और आज ये इंडस्ट्री एक तरह से भारत की नेशनल फिल्म इंडस्ट्री बन रही है। आखिर तेलुगु इंडस्ट्री इंडियन सिनेमा के बाकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके इंडियन सिनेमा का नंबर 1 इंडस्ट्री क्यों बनते जा रहा है? आखिर तेलुगु इंडस्ट्री में ऐसा क्या है जो बाकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं पूरे देश में? तो वहीं बाकी इंडस्ट्री अपने ही इंडस्ट्री में स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है। अब ऐसा क्या है तेलुगु इंडस्ट्री में जो उनकी मूवीज पैन इंडियन लेवल पर काफी ज्यादा पसंद किया जा रहा है। और यही नहीं, आने वाली 2 से 3 सालों के अंदर तेलुगु इंडस्ट्री पूरे इंडियन सिनेमा में रोल करने वाला है। अब वो कैसे, तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में पूरे डिटेलिंग से। तो इस वीडियो को मैंने 2 चीज से डिवाइड किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे तेलुगु इंडस्ट्री के कुछ फैक्ट्स के बारे में, जैसे कि तेलुगु इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री को पछाड़कर इंडियन सिनेमा का नंबर 1 इंडस्ट्री क्यों बनते जा रहा है, इसके पीछे किसका हाथ है, डायरेक्टर या एक्टर का। उसके बाद सेकंड चैप्टर में ये बात करेंगे उनकी आने वाली कुछ मूवीज के ऊपर, जैसे कि स्पिरिट, SSMB 29, AA 22, शाला 2 और भी कई सारी फिल्मों के बारे में। आखिर आने वाली ये फिल्म तेलुगु इंडस्ट्री को एक नया पहचान दिलवा सकता है पूरे देश में, तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं तेलुगु इंडस्ट्री की कुछ फैक्ट्स के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लो, तेलुगु इंडस्ट्री के पास आज के टाइम में वो सब कुछ है जो एक इंडस्ट्री में होना चाहिए, जैसे कि बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर बड़े बड़े एक्टर भी। क्योंकि एक मूवी को पैन इंडियन लेवल पर हिट से सुपर हिट बनाने के लिए सिर्फ बड़े बड़े एक्टर होने से कुछ नहीं होता है, जिसका एग्जाम्पल आप लोग किसी से लगा सकते हो। वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्म के अंदर साउथ और बॉलीवुड के 2 बड़े सुपरस्टार हमें देखने को मिला था, लेकिन 2 बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करते हुए नजर आया था। और इसका सबसे बड़ा रीजन था इस फिल्म की डायरेक्शन और खराब स्टोरी लाइन, जिसके कारण वॉर 2 जैसी बड़ी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर स्ट्रगल करते हुए दिखाई दिया था। तो सेम उसी तरह डायरेक्टर SS राजामौली सर की कृपालर जैसी बड़ी फिल्म ही एक बार देख लो, जिसमें रामचरण और जूनियर एंटर को मूवीज के अंदर SS राजामौली सर ने इस तरह से प्रेजेंट किया था कि लोग मजबूर हो गए थे इस फिल्म को देखने के लिए, जिसके कारण ये फिल्म इंडिया के साथ साथ बाहरी देशों में भी काफी ज्यादा तहलका मचाया था, क्योंकि इस फिल्म ने टोटल 1400 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था पूरे देश से। तो अब समझ ही गए होंगे एक मूवी को हिट से सुपर हिट होने के लिए जितने एक्टर का हाथ होता है उससे भी ज्यादा डायरेक्टर का हाथ होता है, जिसका अंदाजा आप लोग किसी से लगा सकते हो। प्रभास की फ्लॉप फिल्म यानी कि एवरेज फिल्म जैसे कि साव, राधेश्याम और आदिपुरुष जैसी बड़ी फिल्म भी बॉक्स ऑफिस पर 300 से लेकर 400 करोड़ का कलेक्शन करके दिखाया था, वो भी सिर्फ प्रभास के स्टारडम के चलते। तो वही यदि हम लोग प्रभास की सालार और कल्कि जैसी बड़ी फिल्म की बात करें तो सालार ने जहां 700 करोड़ से भी ज्यादा का कलेक्शन किया था शाहरुख खान जैसे बड़े एक्टर के मूवीज के सामने। और इसका सबसे बड़ा रीजन था इस फिल्म के डायरेक्टर यानी कि प्रशांत सर, क्योंकि प्रशांत सर ने इस फिल्म को इस तरह से प्रेजेंट किया था कि फैंस लोग इस फिल्म के सेकंड पार्ट को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। तो आप समझ ही गए होंगे एक फिल्म के पीछे डायरेक्टर का कितना ज्यादा हाथ होता है, जिसके कारण आज के टाइम में तेलुगु इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके नंबर 1 इंडस्ट्री बनते जा रहा है इंडियन सिनेमा में। क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री में आज के टाइम में बड़े बड़े डायरेक्टर से लेकर बड़े बड़े एक्टर भी है, जैसे कि डायरेक्टर में SS राजामौली सर, सतीव रेड्डी बांगा सर, प्रशांत सर और नाग अश्विन सर जैसे बड़े डायरेक्टर भी शामिल है। जी हाँ दोस्तों, और आपको बता दूं तेलुगु इंडस्ट्री के वो डायरेक्टर है जिसने एक लेगेसी बना रखा है फिल्म इंडस्ट्री में, यानी कि ये समझ सकते हो इनकी मूवीज में एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर का चर्चा होता है, क्योंकि इन डायरेक्टरों ने पास में कुछ ऐसी फिल्म बना रखा है जो एक्टर की वजह से नहीं बल्कि इनकी बेहतरीन डायरेक्शन और अच्छी स्टोरी लाइन के कारण ये फिल्म पैन इंडियन लेवल पर रोल किया है कलेक्शन के मामले में, जैसे कि SS राजामौली सर की त्रिपाला और बाहुबली 2, तो वहीं सतीव रेड्डी बांगा की एनिमल, और साथ ही में नाग अश्विन सर की कल्कि पार्ट 1 और डायरेक्टर प्रशांत सर की KGF चैप्टर 2 और सालार जैसी बड़ी फिल्म, जो इनकी बेहतरीन डायरेक्शन और अच्छी स्टोरी लाइन के कारण ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तबाही मचाया था कलेक्शन के मामले में। तो अब समझ ही गए होंगे एक फिल्म में डायरेक्टर का कितना ज्यादा हाथ होता है। तो अब समझ ही गए होंगे आज के टाइम में डायरेक्टर की कोई कमी नहीं है तेलुगु इंडस्ट्री के पास, क्योंकि एक इंडस्ट्री को चलाने के लिए डायरेक्टर का हाथ काफी ज्यादा होता है। यानी कि ये समझ सकते हो तमिल इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री जैसे बड़े इंडस्ट्री में हमें कई सारे बड़े बड़े एक्टर देखने को मिल जाता है, जैसे कि तमिल इंडस्ट्री में हमें थलपति विजय सर, रजनीकांत सर, सूर्या सर और अजीत सर जैसे बड़े एक्टर देखने को मिलता है। तो वहीं बॉलीवुड इंडस्ट्री में हमें शाहरुख खान, सलमान खान, ऋतिक रोशन, आमिर खान जैसे और भी कई सारे बड़े एक्टर देखने को मिलता है, लेकिन इन एक्टर को कोई अच्छे से प्रेजेंट कर पाए ऐसा कोई डायरेक्टर नहीं देखने को मिलता है इनकी इंडस्ट्री में। जैसे कि तमिल
तमिल इंडस्ट्री में हमें डायरेक्टर लोकेश कनागरस और अतुल कुमार के अलावा तमिल इंडस्ट्री में ऐसा कोई डायरेक्टर देखने को नहीं मिलता है जो इन बड़े बड़े एक्टर को प्रेजेंट कर पाए अच्छे से मूवीज के अंदर। और साथ ही में बॉलीवुड इंडस्ट्री में तो मुझे घंटा भी ऐसा कोई डायरेक्टर देखने को नहीं मिलता है जो इन बड़े बड़े एक्टर को अच्छे से प्रेजेंट कर पाए मूवीज के अंदर, जिसके कारण आज के टाइम में दोनों ही इंडस्ट्री स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहा है फिल्म इंडस्ट्री में। तो अब समझ ही गए होंगे एक इंडस्ट्री में डायरेक्टर का हाथ कितना ज्यादा होता है। इसके अलावा तेलुगु इंडस्ट्री के एक्टर की बात करें तो एक से बढ़कर एक एक्टर देखने को मिलता है तेलुगु इंडस्ट्री में, जैसे कि रेबल स्टार प्रभास, अल्लू अर्जुन, रामचरण, जूनियर एनटीआर, महेश बाबू और ना जाने कई सारे बड़े बड़े एक्टर हमें तेलुगु इंडस्ट्री से देखने को मिलता है। और ये वो एक्टर है जो पैन इंडियन लेवल पर भी रूल करता है कलेक्शन के मामले में, क्योंकि इनका स्टेडियम सिर्फ साउथ में ही नहीं बल्कि नॉर्थ और ओवरसीज में भी काफी बेहतरीन लेवल का है, जिसके कारण इनकी फ्लॉप फिल्म भी 200 से लेकर 500 करोड़ का कलेक्शन आराम से कर लेता है बॉक्स ऑफिस पर। तो अब समझ ही गए होंगे तेलुगु इंडस्ट्री बाकी इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय करके अपने आप को डोमिनेट कर रहे हैं पूरे देश में, क्योंकि तेलुगु इंडस्ट्री के पास आज के टाइम में वो सब कुछ है जो बाकी इंडस्ट्री के पास है भी नहीं। जैसे कि बाकी इंडस्ट्री के पास कई सारे बड़े बड़े एक्टर तो देखने को मिलता है, लेकिन उनके पास कई सारे बड़े बड़े डायरेक्टर देखने को नहीं मिलता जो उसे अच्छे से प्रेजेंट कर पाए मूवीज के अंदर। तो वहीं तेलुगु इंडस्ट्री के पास आज के टाइम में बड़े बड़े एक्टर से लेकर बड़े बड़े डायरेक्टर भी देखने को मिलता है, जिसके कारण तेलुगु इंडस्ट्री आज के टाइम में रूल कर रहा है कलेक्शन के मामले में।